भाई साहब से निवेदन है कि व्याख्यान करें। णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैर्याडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सवसाहुडम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, इसी उपक्रम में हम ये गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। और अब ये गोष्ठी का लगभग आज अंतिम चरण है, आज का ही दिन है इसका आनंद लेने के लिए। और आज की इस चर्चा का विषय है 47 शक्तियों के उस पार या उस ओर। इसका मतलब 47 शक्तियों का एक ये छोर भी है जहां से हमें पार होकर उस ओर जाना है। क्या मतलब हुआ? चूंकि 47 शक्तियों से उस ओर जाने के लिए पहले हमें थोड़ा इस तरफ पैर जमाने पड़ेंगे, और पैर जमाने के बाद जब हम छलांग लगाएंगे तो ये सम्यक मार्ग होगा। इतने सत्र हो चुके हैं इस 47 शक्तियों की गोष्ठी के कि एक एक शक्ति पे काफी बात हो चुकी है और उससे जुड़े अन्य अन्य बिंदुओं पर भी बात हो चुकी है। आचार्य अमृतचंद देव ने प्रथम बार इस युग में इन 47 शक्तियों का उल्लेख किया। ये अमृतचंद देव का अपना एक विशिष्ट अनुराग है, उनका अपना एक विशिष्ट कारुण्य भाव है। जैसे ज्ञानी के 4 भावनाएं होती हैं, प्रमोद मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना। तो दुखी जीवों के प्रति जैसे सम्यक दृष्टि की कारुण्य भावना होती है, करुण भावना होती है, ऐसे ही जिनका आत्मविश्वास डूबा हुआ है, जिनके कंधे झुके हुए हैं, जो विषाद में जी रहे हैं, दैन्य और हीनता के भाव से जी रहे हैं, ऐसे सभी दुखी जीवों के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का कारुण्य भाव अमृतचंद स्वामी के अंदर है। और उस कारुण्य भाव ने उन्हें इस 47 शक्तियों को लिखने के लिए प्रेरित किया। और अमृतचंद स्वामी दरअसल समय सार से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पूरा हुआ, 415 गाथाएं पूरी हुई, लेकिन अमृतचंद स्वामी हैं जो उनका मन नहीं भरता। वो स्यादबाद अधिकार लिखते हैं, अनेकांत की सिद्धि करते हैं, फिर 47 शक्तियां लिखते हैं, फिर उपाय उपेय अधिकार लिखते हैं, इस बीच में बहुत सारे कलश लिखते हैं। कुछ ना करते हुए भी परिशिष्ट में भी आचार्य अमृतचंद स्वामी 32 कलश लिख गए। तो आप समझ सकते हैं कि 32 कलश केवल परिशिष्ट में। तो अमृतचंद स्वामी नहीं निकलना चाहते बाहर समय सार से, उसमें ही रहना चाहते हैं। अनेक अनेक युक्तियों से, अनेक अनेक उपक्रमों से रहना चाहते हैं। ज्ञान मात्र में अनंत गुण शामिल हैं, इसकी चर्चा करके इसमें रहना चाहते हैं। 47 शक्तियों का उल्लेख करके इसमें रहना चाहते हैं। 47 शक्तियों में भी आधे से ज्यादा वो शक्तियां हैं जो सभी द्रव्यों में रहती हैं, लेकिन उसके जरिए भी आत्मा के अस्तित्व आदि को सिद्ध करने में वो रहना चाहते हैं। इतने में नहीं हुआ तो उपाय उपेय भाव की चर्चा करते हैं, और फिर कलशों के द्वारा वो अपनी परिणति को नचाते हैं। तो कहने का आशय ये है, अब देखो दूसरी टीकाओं में जाएंगे तो जैसे आचार्य की टीका में 47 शक्तियां नहीं है, और दूसरी टीकाओं में प्रभाचंद आचार्य की में भी शायद नहीं है, वहां भी नहीं है, अमृतचंद स्वामी की टीका में है। तो ये जो अमृतचंद स्वामी का एक विशिष्ट अनुराग है ना, कि समय सार के इर्द गिर्द घूमना, उसके ही भीतर रहना,
एकत्व भक्त के ही दायरे में रहना, एक एकत्व भक्त में ऐसी खूंटी गाड़ दो बीच में कि थोड़ा उसकी रस्सी भले ही लंबी हो, हम यहाँ वहां घूम आए लेकिन उस खूंटी से दूर ना जाएं। मानो ऐसी खूंटी उन्होंने एकत्व भक्त की गाड़ दी है। तो ये बड़ा विशिष्ट अनुराग है आचार्य अमृतचंद स्वामी का, और इस युग को उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण देन है, 47 शक्तियां। प्रश्न ये है कि ये 47 शक्तियां आई कहाँ से? अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि ये 47 शक्तियां हमें आगम में तो कहीं दिखाई नहीं देती। मैं कहता हूं यदि आगम में जाएंगे तो आपको 47 नहीं 147 मिल जाएंगी, लेकिन कभी अमृतचंद आचार्य की तरह ऐसा उनके पहले किन्हीं आचार्य ने व उनके बाद इस तरह का किसी ने उपक्रम नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अमृतचंद आचार्य का विशिष्ट एक अनुराग है, विशिष्ट उनका कारुण्य भाव है। गुरुदेव ने इसके अलावा भी शक्तियां निकाली है ना, तो ये शक्तियां कहाँ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, इस शब्द में कहता हूँ कि आंख बंद करके आप जैन धर्म का कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, किसी भी अनियोग का शास्त्र उठा लीजिए, आंख बंद करके उसे कोई भी पृष्ठ खोलिए और आंख बंद करके किसी कहीं भी उंगली रख दीजिए, जिस पंक्ति के जिस वाक्य पे वो उंगली जाएगी वहां भी कोई ना कोई आत्मा की शक्ति आपको मिलेगी। बस उसमें अमृतचंद आचार्य जैसे कुशल है ना दुहने वाले चाहिए कि उसमें से वो शक्तियां निकाल सके। उन्होंने कोई अलग से नहीं निकाली, शास्त्र में ही है, आगम अध्यात्म के जो शास्त्र हैं उन्हीं में ही है। ज्यादा दूर मत जाइए आप। जैसे जहां भी आप देखेंगे, जहां भी जीव का निरूपण चलेगा, जीव तत्व का निरूपण चलेगा, जीव द्रव्य की बात चलेगी है ना, जीव के स्वभाव की बात चलेगी, कोई भी शास्त्र में चले जाइए आप, तो वहां सब इनके बीज मिलेंगे आपको, जीवत्व शक्ति के, चिति शक्ति के, दृश्य शक्ति के, ज्ञान शक्ति के। जहां भी जीव के स्वभाव की बात चलेगी, सुख शक्ति के है ना, वीर शक्ति के, उसके ज्ञान का जहां विवेचन चलेगा, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, ये सारे शक्तियों के बीज आपको आगम के वचनों में दिखाई देंगे है ना। और ऐसा लगता है कि अलग से है, लेकिन अलग से नहीं है। दरअसल हमारा उस दृष्टि से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उन गाथा और सूत्रों पर ध्यान नहीं जाता कि देखो यहाँ ये शक्ति, यहाँ से ये शक्ति निकल रही है, यहाँ से ये शक्ति निकल रही है। और जब भी आप द्रव्य व्यवस्था पढ़ेंगे, वस्तु व्यवस्था पढ़ेंगे, तो जहां जहां वस्तु का विवेचन है, द्रव्य का विवेचन है, और मैं बड़े गौरव के साथ कहूंगा कि इस युग में इस वस्तु व्यवस्था का प्रथम प्रतिपादन, प्रथम षड द्रव्यमयी विश्व में उत्पाद व द्रव्य है ना, ये सारी विषयों का वर्णन इस युग में आचार्य कुंद देव ने किया, प्रवचन सार में किया, पंचास्तिकाय में किया। तो उसमें द्रव्य सामान्य को बताते हुए जितना जितना विवेचन है वहां से सारी शक्ति निकलेंगी। त्यागोपादान शून्य शक्ति, अकार कारणत्वात् शक्ति, उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति है ना, ऐसी तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। यानी द्रव्य सामान्य की बात करते हुए द्रव्य की सिद्धि में हमारे आचार्यों ने, चाहे न्याय के आचार्य हों, सिद्धांत के आचार्य हों, जहां जहां वो विवेचन आया है उन विवेचन में इन 47 शक्तियों की ज्यादातर शक्तियां आपको वहां मिल जाएंगी। समझ में आया ना? क्यों? ये क्या लिखते हैं आप आचार्य कि द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता, परिणाम द्रव्य के बिना नहीं होता, द्रव्य उत्पाद व युक्त होता है, द्रव्य सब प्रतिपक्ष सहित होता है। ये जो कितनी कितनी गाथाएं कुंद देव ने षट द्रव्यमयी विश्व सत्ता उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय के लिए समर्पित की हैं, उसमें ज्यादातर शक्तियां आपको मिल जाएंगी है ना। कहने का आशय ये है कि जैसे जीव की जब आकार प्रदेश वगैरह की बात करते हैं तो नियत प्रदेशत्व शक्ति, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कहने का आशय है अमृतचंद देव ने ये कोई शक्तियां पैदा कर दी, ऐसा नहीं है। उनके सामने जो पूर्व आगम की अध्यात्म की परंपरा थी उसमें ये सब शक्तियां हैं और इससे ज्यादा है, लेकिन है ना उन्होंने
इस तरह से उन सारी शक्तियों को जितना उनका उपयोग लगा, जिनका उनका मन लगा, है ना, उन्होंने ज्यादा भी हो सकती हैं वो शक्तियां। 47 का अपने आप में कोई संख्या का गणित नहीं है ना। वो तो 147 होते तो प्रश्न उठता 147 क्यों, 99 होती तो कहते हैं 99 क्यों, 47 है तो हम कहते 47 क्यों। तो वो उस क्यों का कोई जवाब नहीं है। सेटिंग मिलाना अलग बात है कि 47 घाती कर्म की प्रकृति, अरे यहाँ घाती नहीं, यदि शक्ति की बात की जाए तो अरहंत बनने की शक्ति नहीं है, सिद्ध बनने की शक्ति है, आठों कर्म का नाश करने की शक्ति है ना। लेकिन ठीक है, वो सब उनका बात निषेध नहीं है। अब चूंकि एक ज्ञान अभ्यास है ना, और ज्ञान का कोई दायरा सुनिश्चित नहीं होता। ज्ञान तो जितनी उछालें भरे, जितनी उड़ान भरे, वो ज्ञान के लिए उतना ही अच्छा होता है। इसलिए हम, यदि सिद्धांत से विरोध ना आए, किसी मिथ्यात्व राग का पोषण ना हो और कोई गलत परिपाटी ना चले, तो नए नए विवेचन, नए नए शब्दों में नए नए तरीके से प्रस्तुतिकरण करना, ये सब होते ही है, होने चाहिए। हमारे आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, टीकाकारों ने, भाषा वचनिकाकारों ने किए हैं, इसलिए उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें 47 शक्ति के उस पार जाना है, लेकिन थोड़े हम इस पार अपने थोड़े मजबूती से पैर जमा लें, क्योंकि ऐसा ना हो उस पार के लिए उछाल मार दें, है ना, और अच्छी उछाल ना लगे तो बीच में ही गिर जाए, है ना। ये 47, देखो, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में शास्त्र का लक्षण दिया। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्यम, शायद आपको स्मरण होगा कि जो शास्त्र है वो आप तो पज्ञ होता है, युक्ति आगम अनुमान से, अनुमान आदि से अलंघ होता है। तो उसमें उन्होंने एक विशेषण दिया शास्त्र का, वो मुझे बहुत छूता है, और मुझे जितना छूता है वो कोई महत्व की बात नहीं है, लेकिन वो समंत भद्र स्वामी के व्यक्तित्व से मेल खाता है। वो लिखते हैं कि कापथ घट्टनम, यानी जो शास्त्र होता है, उस शास्त्र की विशेषता में एक विशेषता उन्होंने लिखी कि वह कापथ घट्टनम, कापथ घट्टनम यानी वह मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला होता है। यानी शास्त्र खड़ा हो, शास्त्र की प्ररूपणाएं खड़ी हो और उससे अज्ञानों का खंडन ना हो, ऐसा संभव नहीं है, भले ही वो नाम लें अथवा ना लें। क्योंकि जब सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है तो मिथ्या ज्ञान प्रलय विलय को प्राप्त होता है। अब वो मिथ्या भी असंख्यातों प्रकार का है, समझ में आए ना। तो ये बड़ी रोमांच कर देने वाली विशेषता बताई समंत भद्र स्वामी ने कि जिनवाणी की कोई प्ररूपणा चले तो उसमें अज्ञान का खंडन होना चाहिए। और आप यदि इन 47 शक्तियों को देखेंगे तो 47 प्रकार के अज्ञानों का, 47 प्रकार के मिथ्यात्वों का, 47 प्रकार की भ्रांतियों का, और 47 प्रकार की यदि शब्द को संभाल जाए आप तो अल्पज्ञताओं का निषेध किया है। अब वो 47 प्रकार की कैसे हो सकती हैं, ये तो पूरा गोष्ठी का अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आप देखें, दुनिया में कितने ही आत्मा को नहीं मानते, ऐसे अभाववादी हैं। जो मानते हैं कुछ एक, वो क्षणिक मानते हैं, ऐसे क्षणिकवादी है। कोई ऐसा है कि वो आत्मा को पृथक से नहीं मानते, जो राग द्वेष संकल्प विकल्प परिणाम होते हैं इनके समूह रूप मानते हैं, ऐसे नैरात्मवादी है। कोई शरीर को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे जड़वादी है। कोई वस्तु को सर्वथा अपरिणामी मानते हैं, ऐसे एकांतवादी है। कोई वस्तु को सर्वथा परिणामी मानते हैं, ऐसे एकांतवादी है। कोई जीव को केवल स्वसंवेदनमयी मानते हैं, ऐसे एकांतवादी है। तो ये जो इतने इतने प्रकार के एकांत हैं, यदि आप 47 शक्तियों में जाएंगे तो हर एक में एक एक एकांत अथवा एक एक अज्ञान अथवा एक एक भ्रांति अथवा एक एक अल्पज्ञता का आपको जरूर निराकरण मिलेगा। और कभी कभार तो एक से और अधिक अधिक भी, ये तो मिनिमम बता रहा हूं, है ना। अब आप बताओ, जैसे कितने ही जीव हैं जो भौतिकवादी होते हैं, जैसे चार्वाक है, और भी भौतिकवादी होते हैं जो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो, क्योंकि भस्म होने के बाद तो दोबारा इस शरीर जीव को उत्पन्न होना नहीं है।
तो ये जो भौतिकवादी लोग हैं, ये भौतिकवादी क्या मानते हैं? ये जीव का अस्तित्व नहीं मानते। ये कहते कहाँ है जीव? ये जो पंचभूतों से मिलकर, जैसे पान होता है तो पान उसमें चूना कत्था मिलके वो एक रस बन जाता है, ऐसे ये आंख नाक कान आदि मिलके जीव बन जाता है। अलग से कोई जीव नहीं है। और यहाँ शरीर छूटा और जीव नष्ट हो जाता है। और कहाँ रहते हैं ऐसे चार बाग? इस तरह की मान्यता वाले यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कहाँ रहते हैं ऐसे जीव? तो कहते ऐसे जीवों के कोई नगर नहीं होते, कोई शहर नहीं होते, कोई मोहल्ले नहीं होते, है ना। ये हम सबके अंदर एक चार्वाक रहता है। जिस समय हम स्वयं को इस शरीर में अनुभव करते हैं तो हम ही चार्वाक है। जब हम इसी के पोषण के लिए 24 घंटे प्रयत्न करते हैं तो हम ही चार्वाक है। जब इसी में अपना जीवन, इसी में अपना मरण मानते हैं तो हम ही चार्वाक है। तो ये परमत में होने वाला अज्ञान अथवा हमारे अंदर होने वाला भी अज्ञान जो है, पर्याय मूर्ता है। इस पर्याय मूर्ता, इस एकांत को, इस अज्ञान को, इस भ्रांति को बोलो, ये जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, सुख शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ये सारी चीजें इस अज्ञान का खंडन नहीं करती। इस पर्याय मूर्ता के विरुद्ध खड़ी नहीं होती ये शक्तियां। समझ में आए ना? न केवल पर्याय मूर्ता के खिलाफ, कोई यदि इंद्रिय ज्ञान को ही अपना मानता है, इंद्रिय ज्ञान से होने वाले विविध विकल्पों में ही उसकी यदि एकत्व बुद्धि सुख बुद्धि है, तो सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ये उस अज्ञान का खंडन, ये उस मिथ्यात्व का खंडन नहीं करती। दरअसल क्या है, हम सारी चीजों का निर्णय अपने इंद्रिय ज्ञान से करते हैं। और जब हम इंद्रिय ज्ञान से चीजों का निर्णय करते हैं तो इंद्रिय तो, उसका तो विषय बहुत थोड़ा होता है। यदि हम इंद्रिय के जरिए इनका निर्णय करेंगे तो इंद्रियां तो हमें गुमराह करती हैं। जैसे आप आंख से पूछो, आंख से कहो कि दुनिया कितनी है, तो आंख तो ये कहेगी कि ये जो रंग दिखाई दे रहा है यही दुनिया है। कुएं की मेंढक है, क्या करे, उन्हें लगता है यही दुनिया है। कानों से पूछे दुनिया कितनी है, तो कान कहेंगे कि ये शब्द ही दुनिया है, ये ध्वनियां ही दुनिया है। नाक से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो नाक ये कहेगी ये जो गंध आ रही है यही दुनिया है ना। जुबान से पूछो, रसना इंद्री से कि दुनिया कितनी है, तो वो कहेगी खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, है ना, तीखा, और ये जलेबी फाफड़ा खाखड़ा यही दुनिया है। यदि आप स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कहेगी ठंडी गर्मी रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी यही दुनिया है। कुएं की मेंढक है ना बेचारी। समझ में आया ना? तो जब हम इंद्रियों से स्वयं को देखते हैं तो हम तो इतना ही मानेंगे जितनी इंद्रियां जानती है ना। ये तो अमृत चंद देव, सर्वज्ञ देव के अनुशासन में उन स्वानुभूति द्वारा प्रमाणित होकर ये बात बताते हैं कि सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वदर्शित्व स्वभावी है। तो ये सारी शक्तियां न केवल परमत के एकांत और मिथ्यात्व का खंडन करती हैं, यानी कोई स्वयं को जैन मानता हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त मानता हो, लेकिन पर्याय मूढ़ हो, देह में ही अपनत्व बुद्धि हो, इंद्रिय ज्ञान से ही संसार का निर्णय करने वाला हो, और इंद्रिय ज्ञान से जो निर्णय किया उसे ही सर्वस्व मानने वाला हो, ऐसे जीव के भी अज्ञान का और अनेक कुटेवों का निषेध करती है शक्तियां, है ना। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारी कुछ ऐसी भूलें भी रह जाती हैं। जैसे कोई ये मानता है कि ऐसे भी जीव है, वो कहते दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है और 24 घंटे दुख में डूबे रहते हैं। ये 47 शक्ति कहती कि तुम सुख शक्ति वाले हो, अनाकुल स्वभाव वाले हो, है ना। दुनिया में एक ऐसा दर्शन, सर्वम क्षणिकम, सब जगह दुख ही दुख है, सर्व क्षणिक है। तो ये शक्ति उस अज्ञान का भी निषेध करती है, और हमारे अंदर भी दीनता हीनता रूप दुख भाव है, और उसमें ही हम जीते हैं। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, इसको भी दुरुस्त करती है। यानी ये 47 शक्तियां क्या है? ये 47 शक्तियां जैसे ये समझ लो कि कोई व्यक्ति है बिल्कुल जिंदगी में टूट गया है, यानी मान लीजिए कोई यतीम हो गया और उसे लग रहा है कि अब जीवन खत्म है, अब मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। और यदि वो ये 47 शक्ति पढ़ ले तो सच में उसे महसूस होगा कि अब मैं यतीम नहीं रहा। समझ में आया ना?
कोई बहन विधवा हो जाए और उसे ऐसा लगे कि अब तो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब तो मैं निराधार हो गई, मेरे पास जीने का कोई उपाय नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है। यदि उस जीव को ये 47 शक्तियां हाथ लग जाए, जीवत्व हाथ लग जाए, तो उसे ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी रही, लेकिन अब मैं विधवा नहीं रही। समझ में आए ना? कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहा हो, प्राण नष्ट करने के लिए जा रहा हो, और उसे यदि ये 47 शक्तियां कोई लग जाए हाथ में, तो सच में उसे लगेगा कि जिसे मैं जीवन खत्म करने जा रहा था, ये कोई जीवन है? मेरा जीवन तो जीवत्व है, मेरा जीवन तो चैतन्य है, मेरा जीवन तो सर्वज्ञत्व है, मेरा जीवन तो सर्वदर्शित्व है ना? ये जीवन है। कहने का आशय ये है कि इतने प्रकार के अज्ञानों का खंडन करती है। कोई ये मानता है कि ज्ञान केवल आत्मा को जानता है, तो उस अज्ञान का भी खंडन करती है। कोई ये मानता है कि आत्मा अपरिणामी है सर्वथा, और परिणाम की बात करते ही जैसे वो दाल में कंकड़ आ जाए, तो उस अज्ञान का भी निषेध है इसमें। कितने कितने अज्ञानों का निषेध। मैं जब 47 शक्ति पढ़ रहा था, तो उसके जरिए मैं खुद को पढ़ रहा था कि देखो, आपके जीवन में जो सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, और रात्रि सोने से लेकर सुबह उठने तक, और जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक जितनी उधेड़ बुन दिखाई देती है, जितनी शंकाएं दिखाई देती, सबका समाधान तो है इसमें। जो 24 घंटे हमारे अंदर भय चलता है, बोलो इस भय से निर्भय होने के सूत्र है इसमें कि नहीं? एक ही शक्ति में हो जाएगा काम, जीवत। बस मैं जीता हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, बस ये जीवत्व की माला जप लो, इतना काफी है, क्योंकि बाकी सब उसी के अनुशासन में है। समझ में है ना? जिसे ये जीवत्व का अनुभव हो जाएगा, है ना, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाएगा, उसके अंदर 7 भय रहेंगे। जन्म का भय, मरण का भय रहेगा, इहलोक भय, परलोक भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, अकस्मात भय, ये सब रहेंगे भय। उसके अंदर मूर्ताएं रहेंगी, उसके अंदर 6 अनायतन रहेंगे। वो अपने दुखों के इलाज के लिए, कष्टों के इलाज के लिए किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास जाएगा, उनके सेवकों के पास जाएगा। अरे 6 अनायतन का निषेध इन 47 शक्तियों में है, 3 मूर्ताओं का निषेध इन 47 शक्तियों में है, 7 भयों का निषेध इन 47 शक्तियों में है, शंका आदि 8, है ना, दोषों का इसमें निषेध है कि नहीं है? शंका, भय, यहाँ तो निर्भयता की बात है। 8 मद का निषेध है। जिसे अपना जीवत्व समझ में आ जाए, वह रूप का मद करेगा। उसे ये अंदर में आएगा कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, मेरा क्या रूप है। कहते ये कोई रूप है? मेरा रूप तो जीवत्व है, मेरा रूप तो, मेरा श्रृंगार तो सर्वज्ञत्व है, मेरा श्रृंगार तो सर्वदर्शित्व है ना? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति मेरे अंदर है। जिसे इस शक्ति का बोध होगा, जीवत्व का बोध होगा, उसे जाति का मद होगा, कुल का मद होगा। अरे जब मुझ में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, मैं किसी का त्याग नहीं करता, है ना, तो ये कहाँ जाति का मद, कहाँ कुल का मद, बल का मद? ये कोई बल है? आचार्य बता रहे आत्मा की शक्ति, और कोई इस शक्ति को अपना माने, तो इस अहंकार का, है ना, ज्ञान का मद। क्या ज्ञान का मद करना? क्षयोक्षम ज्ञान का। हमारा स्वभाव सर्वज्ञत्व स्वभाव, सर्वज्ञत्व शक्ति है। यानी आप देखेंगे कि सम्यक दर्शन जिन 25 दोषों से रहित आचार्य ने शास्त्रों में लिखा, वो सारे 25 दोषों एक पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दो, केवल मोटा मोटे तौर पर भी जीवत्व समझ में आ जाए तो। समझ में आए ना? तो बोलो कितना, कितने अज्ञान, कितने दोषों का निराकरण ये 47 शक्तियां करती है। ज्ञान के दोषों का निराकरण करती कि नहीं? संशय, विपर्य, अनद्वसाय, इन दोषों का निराकरण करती है। एकांत, विपरीत, अज्ञान, इन सब दोषों का निराकरण करती है। करते है कि नहीं? अब एक एक में ये सूत्र बोल रहा हूँ छोटे छोटे। यदि 47 शक्तियों की महिमा में यदि मैं वचनिका लिखूं, तो यही सारे बिंदु मैं लिख दूंगा, तो वो सूत्र जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो इसमें है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, वो इसमें दिखाई देते हैं। समझ में आया? हमारे जितने भी चारित्र के दोष हैं, वो सब दिखाई देते हैं कि नहीं? वो इसको दूर करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। क्योंकि चारित्र का दोष क्या है? बहिर्मुखता, आंख खोलकर देखना, यही चारित्र का दोष है ना?
मिथ्या दृष्टि आंख खोलकर देखता है ना, तो उसके श्रद्धान और चारित्र दोनों ही का दोष है। ज्ञानी आंख खोलकर देखता है तो इसकी चारित्र का दोष है। आप जो जिस भूमिका में हो उस भूमिका में लगा लेना कि आंख खोलकर देखना है, चारित्र का दोष है। क्योंकि आंख बंद करके स्वरूप सन्मुख, स्वरूप पे स्थिरता, यही एक निरापद स्थान है। और उस निरापद स्थान में जब नहीं रह पाता जी, तो बाहर की ओर देखता है। और जब बाहर की ओर देखता है तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भाव पैदा होते हैं, विषयाकांक्षा सताती है। तो यदि जीव आंख बंद करके अपने इस वैभव को देखे, जीवत्व को देखे, समझ में आया, तो कहाँ रहे, अस्थिरता के लिए कहाँ कोई अवकाश रह जाता है। यानी श्रद्धा के दोष, ज्ञान के दोष, चारित्र के दोष, गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा कोई दोष नहीं है इस जीव का। ऐसा कोई अज्ञान, कोई कुटेव, कोई आग्रह, कोई एकांत नहीं है जिस पे, है ना, ये 47 शक्ति वज्रपात न करती। इसलिए यदि हम साधनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो साधनात्मक दृष्टिकोण से एक साधक की साधना का आधारभूत ये 47 शक्तियां होती हैं। हो सकता है हर एक साधक इन 47 शक्तियों को इस रूप में न जानता हो, ये 47 शक्तियों के नाम न जानता हो, लेकिन साधना के लिए इनके नाम जानने जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जानना जरूरी? क्योंकि 47 नहीं 147 भी कर लीजिए, 147 नहीं 1047 भी कर लीजिए, आचार्य तो अनंत कह रहे हैं ना, अनंत तक तो नहीं पहुंच सकते ना हम। और बौद्धिक और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगम खोल खोल के हजारों की संख्या में शक्ति गिना दें, लेकिन अनंत तक तो नहीं जा सकते ना, उस तत्व तक तो नहीं पहुंच सकते ना, ऐसे गिन गिन के। क्यों? कभी कोई 1-1, 2-2 रुपए बचा के अरबपति नहीं बना, समझ में आया ना। ऐसे यदि हम इन शक्तियों की संख्या बढ़ा दें और आगम से उल्लेख कर करके निकाल दें, उससे अनंत को नहीं जान सकते। बस ऐसा कर करके तो हम थोड़ा अपना आत्मबल बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि जब शास्त्र अभ्यास नहीं करते हैं, बीवी बच्चों की संभाल करते हैं, दुकान पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो वहां आत्मबल बहुत नीचे की तरफ होता है, बहुत नीचे गिर जाता है। हम बहुत मतलब ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे जीवन क्या है, क्या पढ़ा, क्या सुना। तो हम इस अनेक जरियों से, गोष्ठी आदि के जरिए से हम अपना आत्मबल बढ़ाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई मतलब परमार्थ ये है कि जो साधक होता है वह इस 47 के रूप में इसकी साधना करता हो, अथवा 47 से 147 कर लो उसके रूप में साधना करता हो, ऐसा नहीं है। वो एक के रूप में साधना करता है। और यही कारण है, आप देखो ज्यादातर शक्तियों में तो सीधा ही सीधा शब्द लिखा है, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, एकत्व, अनेकत्व, पृथकत्व। ये क्या है सब? ये अंत में जो त्व शब्द लगा है ये क्या है? सर्वज्ञपना, सर्वदर्शित्वपना, जीवपना, एकपना, अनेकपना। अब सर्वज्ञ पने में से सर्वज्ञ हटा दो, जीवत्व में से जीव हटा दो, एकत्व में से एक हटा दो, अनेक पने में से अनेक हटा दो, तो आप सब में से पना 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 निकाल लो। समझ में आए ना? तो वो एक जीव है। यदि तत्वार्थ सूत्रकार यदि इन शक्तियों का सूत्र बनाते ना, तो 47 शक्तियों के नाम के बाद तो बहुवचन का प्रयोग करते, है ना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन, लेकिन फिर बाद में प्रयोग किया मोक्ष मार्गः एक वचन, है ना। है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, मोक्षाह बहुवचन लेकिन तत्वम एक वचन। ऐसे यदि उमा स्वामी देव इसका सूत्र बनाते 47 शक्तियों का, है ना, तो वो ऐसे बनाते, 47 शक्तियों में तो बहुवचन का प्रयोग करते और फिर करते शक्ति। ये शक्तियां नहीं है, ये शक्ति है। ये क्या है? शक्ति है। कहने का आशय है कि ये 47 शक्तियों के जरिए हमें अपने वैभव को समझना है, और वैभव समझने के बाद बस इस वैभववान में एक पदार्थ। और ध्यान, अमृतचंद स्वामी इसी थीम से ऊपर उठे थे, यहीं से निकले थे, यहीं से आगे बढ़े थे। जब उन्होंने स्यादवाद अधिकार शुरू किया
तो स्यादवाद अधिकार शुरू करने पर उन्होंने क्या लिखा, मैं स्यादवाद की शुद्धि के लिए अथवा सिद्धि के लिए मैं आगे उपक्रम कर रहा हूं। कोई ज्ञान मात्र कह के ऐसा ना समझ ले कि आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र में अनंत धर्मात्मक पूरा जीव है ना, उसके अनंत गुण शक्तियां शामिल हैं। इसी बात को लेकर तो चले थे ना। आखिरकार उन्हें सिद्ध तो वो त्वा है ना, जीवत्व है ना, जीवपना, ज्ञानपना, वो ज्ञान सिद्ध करना है, हो ना। यानी आप देखो, थोड़ी मैं दूसरे तरह से भी बात करता हूं इस पार से उस पार जाने के लिए कि अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई भी जीव सम्यक दृष्टि यदि होता है, सबसे नीचे की भूमिका से हम चलें तो आत्मोपलब्धि के लिए क्या होता है? सब आत्मोपलब्धि की पहली भूमिका क्या है? प्रथम चरण, प्रथम चरण है सम्यक दर्शन। प्रथम चरण है आत्मा की प्रतीति, आत्मानुभूति। वहीं से मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ होता है और उसी में बढ़ते जाएं तो वृद्धि होती है, और उसी में स्थिर हो जाए पूर्णता तो पूर्णता हो जाती है। तो प्रथम बिंदु सम्यक दर्शन है। अच्छा बताइए, ये सम्यक दर्शन कितनी गति के जीवों को हो सकता है? ये तो चारों गति के जीवों को हो सकता है। असंख्यात सम्यक दृष्टि नरकों में है, उससे असंख्यात गुने देवों में है ना, उससे ज्यादा त्रिंचों में है। और मनुष्यों में कितने हैं? मनुष्यों में तो असंख्यात का गणित ही नहीं है। मनुष्यों की तो संख्या ही बहुत कम है, 29 अंक प्रमाण मनुष्य कहे हैं, उसमें सम्यक दृष्टि कितने होंगे? यानी जिस विधि से, जैसे 47 शक्तियां हैं अथवा पूरा शास्त्र अभ्यास है, आपको पता है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये जो मनुष्यों की अपेक्षा से उपदेश चलता है, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, ये शास्त्र आदि पढ़ के जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी संख्या तो दुनिया में बहुत कम है। असंख्यात सम्यक दृष्टि तो 7वें नरक में है, और स्वाभाविक है कि वहां कोई उपदेश तो है नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि 7वें नरक में पैदा नहीं होता, तो वहां सम्यक तो सहित तो जन्म नहीं लिए, मिथ्यात्व सहित जन्म लिए, और असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हो गए। ना को वहां 47 शक्तियां थी, ना समय सार था, ना अमृतचंद स्वामी थे, कुछ भी नहीं था। समझ में आया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। क्योंकि पहले व्यवहार की स्थापना होती है, फिर व्यवहार का निषेध होता है। व्यवहार की स्थापना इसी उद्देश्य से होती है कि इसके बाद कोई निश्चय नहीं आएगा, शुद्ध नहीं आएगा, और जिस उत्साह के साथ मैं उसका प्रतिपादन कर रहा हूँ, शुद्ध ने उसी निर्दयता के साथ मेरा निषेध कर देगा। समझ में आया ना? तो उसी के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो असंख्यात तो सम्यक दृष्टि होते हैं, स्वाभाविक है आत्मा की प्रतीति भी होती है। अरे असंख्यात नार्ग, असंख्यातों स्वयं रमण समुद्र में, अब वहां मिथ्या दृष्टि तो पैदा नहीं होंगे, सम्यक दृष्टि तो पैदा नहीं होगा। कोई सम्यक दृष्टि एक तो त्रिंच में पैदा होता नहीं, पहले से आयु बांध ली तो भोग भूमि का त्रिंच होगा, तो वहां वो कर्म भूमि है स्वयं रमण समुद्र में, तो असंख्यात सम्यक दृष्टि। उन्होंने 47 शक्तियों के नाम भी नहीं सुने, तो कैसे हो जाता है उन्हें सम्यक दर्शन? इस तरह का प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, इस तरह का प्रश्न दूसरी भाषा में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में, कि आखिरकार ऐसे सुविधाओं से रहित, अभावग्रस्त, साधनों से विपन्न जीवों के सम्यक की प्राप्ति कैसे हो जाती है, और उनको ही ज्यादा होती है। ये साधन संपन्न जो हम मनुष्य हैं, इन्हें ये तो बहुत कम होते हैं, और इस युग में तो लिखा कि 2-4 ही सम्यक दृष्टि होते हैं। तो 2-4 से मतलब थोड़े, 2-4 मतलब गिनती के नहीं, है ना, 2-4 मतलब थोड़े। ज्यादातर तो वहां होते हैं जहां उन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े नहीं, 47 शक्तियां सुनी नहीं। तो क्या होता है, कैसे होता है? तो आचार्य वीरसेन स्वामी धवला में लिखते हैं कि किसी को वेदना हो जाए, किसी को जाति स्मरण, इनसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वहां, तो उनका एक विशिष्ट उपयोग लगता है। कैसा विशिष्ट उपयोग लगता है कि मान लीजिए उस जीव को बहुत वेदना हो रही है, और उस वेदना में, वैसे तो सबको ही होती है, लेकिन सबको नहीं होता है विशिष्ट उपयोग, उसको कोई खास एक आध जीव को ऐसा विशिष्ट उपयोग उसमें लगता है कि ये वेदना क्यों हो रही है,
वह उस वेदना की पूर्व परंपरा का विचार करता है। जाति स्मरण होता है तो पूर्व जन्म के भाव याद दिलाते हैं। और कमाल की बात है कि उसे ये बोध होता है, ये महसूस होता है कि पूर्व जन्म में मैंने सुख के लिए इतने प्रयत्न किए हैं, इतने प्रयत्न किए हैं, लेकिन हर एक प्रयत्न का फल अंततः 0 आया। सुख के लिए एक पल भी किसी जन्म में मैं रुका नहीं, और सुख है कि एक पल के लिए मिला नहीं। ये उसका एक विशिष्ट उपयोग लगता है। और इस विशिष्ट उपयोग में कि मैं जाति स्मरण में पिछले जन्म में मैं था, पिछले जन्म में मैं था, अनेक प्रयत्न किए लेकिन कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पिछले जन्म में मैं और कुछ था, पिछले जन्म में मैं और कुछ था, यानी सब कुछ बदला लेकिन मैं फिर भी रहा, मेरा अस्तित्व फिर भी रहा, है ना। जैसे शेर को जाति स्मरण हुआ था, पूर्व भव के याद आ गए कि ये भव गया, ये भव आया, ये भव गया, ये भव आया, और उसके साथ साथ ऐसा उसके अंदर बोध जागृत होता है कि सब खत्म हो जाता है, केवल मेरा अस्तित्व बचता है। इसका मतलब ये नष्ट होने वाली चीज मैं नहीं हूं, मैं जो कभी नष्ट नहीं होता वो मैं हूं। ऐसा विशिष्ट उपयोग लगते लगते वहां किसी बिना उपदेश के वैसे ही उसको ऐसा जब जागृत होता है बोध कि वह जीव वहां सम्यक दृष्टि हो जाता है, आत्मानुभव कर लेता है, 41 प्रकृतियों का संबर रुक जाता है। कहां से आई वो 47 शक्तियां, उसने तो जानी नहीं। मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी सत्ता ये जो मुझे पूर्व जन्म में दिखाई दिए, इन सबसे न्यारी एक सत्ता है जो मैं कभी नष्ट नहीं होता। ये जो उसके अंदर में अपने अस्तित्व, पृथक अस्तित्व का बोध जागृत हुआ, उसमें 47 शक्तियां शामिल हैं, उसमें इन 47 शक्तियों की स्वीकृति है। ये और बात है कि उस जीव को नहीं पता कि जो मैं अभेद आत्मा का मैंने अनुभव किया उसे आप अभेद कहते हैं मनुष्य गति में। वहां आचार्य कुंद कुंद ने एकत्व भक्त कहा है, अमृत चंद स्वामी उसे 47 शक्तियों में कहते हैं। अरे ये लोग इसे जीव कहते हैं, उसे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि ये सब तो भाषा है ना। सम्यक दर्शन, आत्महित, रत्नत्रय, धर्म भाषा नहीं है, ये भाव है, ये शब्द नहीं है, ये शब्दातीत अनुभूति है, ये शब्द की साधना नहीं है, निशब्द की साधना है ना। लेकिन अमृत चंदाचार्य हमें ये रास्ता बताते हैं, पहले शब्द की साधना करो, अर्थ की साधना करो, फिर उसकी भाव की तरफ बढ़ जाओ। और जब भाव की तरफ बढ़ोगे तो शब्द भी पीछे छूटेंगे, अर्थ भी पीछे छूटेंगे, केवल त्वा बचेगा। क्या बचेगा? जीवत्व, सर्वदर्शित्व, है ना, सर्वज्ञत्व, बस तो बचेगा, है ना। तो अब ये जिनागम की शैली है, क्या करें। जीव को अनादि काल से पर्याय मूर्ता है, यदि अनादि काल से वह सम्यक दृष्टि होता, धर्मात्मा होता, तो ये भेद भेद करके आचार्यों को नहीं बताने पड़ते कि जैसे भी हो तुम अपना बोध, अपनी ताकत को पहचानो, तो जीवत्व, सर्वगत, चिति शक्ति, ये शक्ति, सारी शक्ति और भी होती तो वो भी बताते, है ना। और उम्र रही थी तो हो सकता है अमृत चंद शक्तियों के अलग से शास्त्र लिख देते। क्यों? क्योंकि अनादि काल से उस त्वा का बोध नहीं है। तो यही जिनागम की शैली है, पहले इस त्वा को समझने के लिए अनेक भेद खड़े करना, और जब भेद खड़े हो जाए, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, तो फिर उसको अभेद भेद को खत्म करके उस त्वा तक पहुंचना, उस एक तक पहुंचना। समझ में आया ना? है। और ये शैली है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि समय तो हो गया है। अब ये चूंकि आज फाइनल टच होना है, आज का दिन फाइनल टच का है, तो आप देखो फाइनल टच के लिए मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक कलश आपको पढ़ के बताता हूं। आप निकालिए, आत्मख्याति में है 271वां कलश, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अरे मैं आचार्य अमृत चंद को देव को पढ़ रहा हूं आपके सामने, है ना। आप देखो 270वां कलश निकालिए, यदि आपके पास शास्त्र हो और कहे तो मैं आपको शेयर कर दूं। मैं कर दूंगा क्या शेयर? कर सकता हूं मैं शेयर? चलो अच्छा, हाँ करता हूं, मैं ही करे देता हूं। देखो ये एक आपको दिखाई दे रहा है, शेयर हो रही है स्क्रीन? हो रही है, चलिए आप देखो ये 270वां कलश है, और बस फाइनल टच दे रहा हूं।
क्योंकि अब 5 दिन में हमने बहुत चर्चा कर ली ना 47 शक्तियों की, है जीवत्व, है ना, एक एकत्व अनेक। अब उस तो तक पहुंचने के लिए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, क्योंकि आखिर पहुंचना तो उस एक की तरफ है। कुंद कुंद देव ने जब वो 5वीं गाथा लिखी, तम एयत बेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी बेड़, यदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम, कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। तो चूकना मतलब कोई एकांत खड़ा हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, और उस चिंता का निषेध तो उन्होंने स्यादबाद अधिकार लिख के कर दिया। लेकिन आखिर वो हम मुझसे उम्मीद तो यही रख रहे थे ना आचार्य, कि मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम 100 काम छोड़ के पहले उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, उसे लिखने मत बैठ जाना, उसकी चर्चा वार्ता करने मत बैठ जाना। क्यों? वो तो ऑप्शनल है ना, वो तो कोई विशिष्ट बुद्धि के धारी, विशिष्ट प्रतिभा के धारी करेंगे, और करें तो और नहीं करें तो वो ऑप्शनल है। लेकिन कुंद कुंद देव को दुनिया के समस्त पंची संगी पंचेंद्र जीवों से केवल वो एक उम्मीद रखते हैं मिनिमम, कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लें। बाकी की चीजें आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ का, है ना। तो वहीं तक पहुंचा रहे हैं अमृतचंदाचार्य। देखो 270वां कलश, क्षेत्रात्म शक्ति समुदायम योयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नये क्षण खंड्यमानः, तस्माद् खंडम निराकृत खंडमेक, मेकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मि। वाह, दिखते हैं देखो, चित्र आत्म शक्ति समुदाय मय अयम आत्मा। चित्र मतलब अनेक प्रकार की, है ना, क्योंकि चित्र कहते हैं, चित्र वैसे तो आप जानते ही हैं पिक्चर मतलब चित्र, लेकिन चित्र यानी 2 रंगों का नाम चित्र है। यानी एक रंग कोई सफेद है या काला है, कोई भी वो हो तो उसका नाम चित्र नहीं है, लेकिन उसमें कोई भी एक दूसरा रंग आ जाएगा, भले एक बिंदु क्यों ना आए, भले एक रेखा क्यों ना आए, तो वो चित्र बन जाएगा। तो 2 रंगों का नाम चित्र है। और अनेकांत में एक अनेक भेद अभेद, ऐसे जोड़ों का बड़ा महत्व है ना। तो चित्र विचित्र में फिर कई तरह से आ जाते हैं। तो चित्र आत्मशक्ति, जो अनेक प्रकार की आत्मशक्ति है ना, उनका समुदाय मया अयम आत्मा, उन अनेक प्रकार की शक्तियों का समूह यह आत्मा। नय ईक्षण, ये नए क्षण दिखाई दे रहा है ना आपको संस्कृत में, ये नए ईक्षण है। नए ईक्षण मतलब नयों की तरफ से देखने पर, नयों की तरफ से देखा हुआ, ये कैसा दिखाई देता है? खंडमाना, खंड खंड होते हुए दिखाई, खंड खंड द्वारा खंड खंड दिखाई देता है। इस तरह इस विचित्र अनेक प्रकार की के शक्ति के समूह इस आत्मा को नए दृष्टि से खंड खंड किए जाने पर अथवा हो जाने पर, फिर बहुत खतरनाक शब्द लिखा, अमृतचंद लिखते हैं, देखो, सद्यः प्रणश्यति, वह नाश हो जाता है। कौन? वह आत्मा नाश हो जाता है। कब? सद्यः, तत्काल, उसी समय नाश हो जाता है। हे आचार्य अमृतचंद देव, थोड़ी दया करो ना हम पे। अभी कह रहे थे वो जीवत्व वाला है, जीता है, वो कभी नाश नहीं होता, और अब कहते हैं नाश हो जाता है। आप ही कह रहे थे खंड खंड, आपने 47 शक्तियां बताई, अब कह रहे हैं कि वो नए दृष्टि से 47 शक्ति, 47 रूप यानी भिन्न भिन्न रूप से नए दृष्टि से वो खंडित हो जाता है। कौन से नए से, कौन से नए से खंडित होता है? ये आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कौन से नए से खंडित होता है? निश्चय नए से कि व्यवहार नए से? अभी आप चर्चा करना, बाद में चर्चा वगैरह सत्र आएंगे। निश्चय से खंड होता है कि व्यवहार नए से? यहां तो लिख रहे हैं नए से खंडित हो जाता है। अरे नए वस्तु के एक पहलू को देखिएगा ना, ये 47 शक्तियों को 47 नए भी बना सकते हैं। उन 47 नयों से अलग जो प्रवचन सार की उसमें है,
है ना। तो नए से देखने पर ये खंडित हो जाता है, खंडित नहीं लिखा, नाश लिखा। देखो शब्द प्रणश्यति, नाश हो जाता है, समझ में आया ना। नाश हो जाता है मतलब नए की दृष्टि से देखते रहोगे तो पर्याय में, परिणति में वह आत्मा कभी दर्शन नहीं देगा। बस इसी का नाम है होते हुए भी नहीं होना। यानी यदि हम व्यवहार नए की दृष्टि से अथवा अभी भेद करने की दृष्टि से हम आत्मा के प्रभुत्व को जानने का प्रयत्न कर रहे थे अपने विकल्पात्मक ज्ञान में, लेकिन है ना, जानते जानते उसका थोड़ा स्वरूप समझ में भी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वह उभर भी रहा था, लेकिन वो नए दृष्टि खंड वो उदित होती गई और वह अनुभूति से दूर होता गया। ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप है। व्यवहार प्रतिपादक भी है, लेकिन यदि वह अनुभूति खड़ी ना हो तो वह व्यवहार प्रतिपादक भी नहीं है ना। तो देखो फिर से देखो जरा, चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नए क्षण खंड्यमानः, है ना। तो क्या करें आचार्य, करूं क्या? वही बात जो मैं बता रहा था, त्वा। हर शक्ति के अंत में क्या लिखा है? त्वा, वह भाव। तस्मात् खंडम निराकृत खंड मेकम एकांत शांत मचलम चदहम महोस्मि। तस्मात्, इसीलिए क्या करो? अनिराकृत खंडम अखंडम, है ना, खंडों को, है ना, निराकृत यानी खंडों का नाश नहीं किया गया है, तथापि जो अखंड है, देखो अनेकांत से कहते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, भूलेला भगवान छे, भूला हुआ और भगवान, भगवान है तो भूला हुआ कैसा, और भूला है तो भगवान कैसा। ऐसी खंड खंड होते हुए भी वह अखंडता का निषेध नहीं करता। ऐसा मैं अखंड, एकम एक, एकांत शांत, है ना, है ना, ऐसा एकांत शांत हूं, अचल हूं, और चिद मह अहम अस्मि, ऐसा मैं एक चैतन्य मात्र तेज पुंज हूं, ऐसा मैं हूं, मतलब ऐसा अनुभव करो। तो देखो ये होता है खंड करना, अखंड से खंड से अखंड की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना। यानी अमृतचंद स्वामी कह रहे थे हमें ज्ञान मात्र अभेद आत्मा में तुम्हें ले जाना था, इसके लिए बीच में ये यात्रा पड़ी, 47 शक्तियां बताई। अब ये 47 में जो 47 पना है वो छोड़ दो, केवल एक अखंड तेज पुंज की तरफ ढल जाओ, तभी आत्मा का अनुभव होगा। और ये कुंद कुंद देव को हमसे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं, तुम आत्मा देख लेना, उसे प्रमाण कर लेना। अमृतचंद देव अंततः 47 शक्तियों के उस ओर हमें ले जाते हैं, और उस ओर का दिग्दर्शन इस 270वें कलश में है। अब इसमें भी एक विचित्रता है, देखो अखंडता की ओर ले जा रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि नए से वस्तु खंड खंडित हो जाती है, लेकिन बाद में ये अमृतचंद देव का अनुराग है, अखंड होते हुए भी उसकी महिमा बताने के लिए फिर खंड खंड करने लगे, एकांत शांत अचल, है ना। तो ये विशिष्ट शैली है। कहने का आशय ये है कि 47 शक्तियों के पार जाना मतलब अपने एक चैतन्य पुंज में जाना, स्वरूप अनुभव की दशा, और समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत स्वरूप उन्मुख परिणाम में ही है, और किसी वचन व्यवहार में और किसी ज्ञान के विकल्प में भेद, है ना, और व्यवहार को निषेध करने की ताकत नहीं है। स्वरूप दृष्टि ही समस्त व्यवहार का निषेध करती है। हम उस दशा को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं।